प्रेम से बोले जितवाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय। तो दीदी, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। आधी सुनने में जितवाहन भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में जितवाहन भगवान कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं, पुत्र की रक्षा करते हैं, लंबी आयु देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय। दीदी, जीवित पुत्री का व्रत के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं जितिया व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे और एक रानी थी। उनका कोई संतान नहीं होता था। राजा साहब निसंतान थे। जब राजा साहब निसंतान थे तो राजा को देखना कोई पसंद नहीं करने लगे। राज में राजा अपने मुंह छिपाकर चलने लगे। राजा जो थे सभी को कहने लगे कि ये राजा जो हैं निर्वंश राजा हैं, इनका हाथ का जल तो शुद्ध नहीं, भला इतना बड़ा राज कैसे संभाल सकते हैं। पूरे प्रजा मिलकर और राजा को बहुत अनेक प्रकार के बातें कहने लगे। एक दिन राजा से रानी कहती है कि हे राजा साहब, एक बात मेरा मानिए और मेरा कहना मानकर और मेरा क्या कहना ही कीजिए। सारी प्रजा मिलकर यदि धक्के मार के निकालेगा राज से तो क्या अच्छा लगेगा, इसलिए चलिए हम लोग राज छोड़कर चले जाएंगे। ठीक आधी रात में राजा और रानी दोनों निकल गए और घर से बाहर होकर चलने लगे। चलते 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 एक नदी के किनारे राजा और रानी दोनों का सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो देखते हैं कि सवेरा होते ही और नदी में बहुत भीड़ है। जहां तक जैसे जैसे सवेरा हो रहा है और वैसे वैसे लोग, बहुत ज्यादा स्त्रियां भीड़ लगा रही है। रानी कहती है कि देखिए ना स्वामीनाथ, नदी में भीड़ किस चीज का है, चलिए ना थोड़ा सा देखते हैं। राजा और रानी उसी के पास चले गए। राजा रानी दोनों वहां बैठ गए, राजा दूर में और रानी उसके पास गए और कहते हैं कि बहन जी, कोई बैलगाड़ी से आते हैं, कोई पैदल आते हैं, सब अनेक साधन से आते हैं, कोई डोली कार से भी आ रहे हैं। इसे नदी के घाट पे आज क्या है, आप लोग क्या व्रत करते हैं, थोड़ा हमें बताइए। तो ऐसा बात सुनकर सभी स्त्रियां वहां के बोली कि बहन जी, ऐसा है कि हम लोग जीवित पुत्री का व्रत का आज नहाई खाई करेंगे और नहाई खाई करके पूजा पाठ करके और कल के दिन पूरे दिन निराजल निराहार उपवास रहेंगे। और शाम के समय में, अष्टमी के दिन शाम के समय में जितवाहन भगवान के पूजा करेंगे। हम लोग कुश की आकृति बनाएंगे, जो जितवाहन भगवान होते हैं उनका कुश को बनाएंगे और चीर सियारिन बनाएंगे और बनाकर रख के और उसमें 5 रंग के फलहरियां चढ़ाएंगे, मिठाइयां चढ़ाएंगे और कुछ सूखे फल भी चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, सब थाल में भोग लगा के और जितवाहन भगवान का पूजा करेंगे। और उसके बाद कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आरती लगाएंगे। आरती लगाकर और उसके बाद भगवान को प्रणाम करके और जो भी भगवान से मांगना है भगवान से मांगकर और घर जाएंगे। फिर से सुबह आएंगे और सुबह में स्नान करके पूजा करके और उसके बाद जाएंगे तो सबसे पहले अपने पुत्र को कलाई में कच्चे धागे बांधेंगे। जो ये हम कुश की आकृति में बांधे हैं धागा,
बांधेंगे धागा, वही धागा अपने पुत्र को कलाई में बांधेंगे और पुत्र के लंबे आयु के लिए भगवान से कामना करेंगे। जिनका संतान नहीं है वो भी भगवान से प्रार्थना करके और भगवान से पुत्र मांगेगी, और जिनका है वो अपने बच्चे का कलाई में बांधेंगे। ये जो फल फलहरियां हैं सब बच्चे को खिलाएंगे। रानी का आंखों से आंसू झरझर 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 गिरने लगा। सारा स्त्रियां वहां के कहती है कि हे बहन, आप तो एक राजघराने का दिखने में लग रहे हैं, लेकिन आपके आंखों से आंसू कैसा, आप हमें बताइए। रानी कहती है कि मैं क्या करूं, मेरा कोई संतान नहीं है, इसीलिए संतान के कारण मैं चला जा रहा हूं राजपाट छोड़कर। मेरा संतान ही नहीं तो मेरा संसार में क्या चीज है, कुछ भी नहीं। उन लोग कहते हैं कि देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप एक बार व्रत करके देखिए, आपका संतान अवश्य हो जाएगा। रानी जो थी गंगा में स्नान की, स्नान करके हाथ जोड़ के व्रत रख भगवान से विनती की, और दूसरा दिन जीवित पुत्रिका के दिन, अष्टमी के दिन बेचारी पूरे दिन उपास रही। उसी नदी के पास पूरा रात्रि बिता ली। वहीं पर राजा रानी दोनों रह गए। अष्टमी का दिन भी वहीं बीत गया। लेकिन जब रानी पूजा कर रही थी हाथ जोड़ के, तो रानी कहती है भगवान से, जितवाहन भगवान से कि हे भगवान, मैं निपुत्री हूं, मेरा कोई संतान नहीं है, लेकिन हे गंगा माई, जब मेरा पुत्र हो जाएगा तो 2 पुत्र होगा तो एक पुत्र को आपके हम बलि दे देंगे, मुझे पुत्र हो जाए, मैं निपुती ना कहलाऊं। गंगा माता को बलि देने को लिए रानी गछ दी और जितवाहन भगवान से बोली कि हे जितवाहन भगवान, हम आज ही के दिन, अष्टमी के दिन बलि दे देंगे अपना पुत्र को। लेकिन जितवाहन भगवान कोई बलि नहीं लेते हैं दीदी। जितवाहन भगवान संतान देते हैं, पुत्र को बलि नहीं लेते हैं। अब जो रानी थी, रानी वहां से अपने पति के कहती है कि स्वामीनाथ, चलिए हम अपने राज को लौट जाते हैं। राज में अपना लौट आए राजा रानी। रानी बोली कि हे राजा साहब, अपने राज में नगर में ढिढोरा पिटवा दीजिए कि मेरा रानी गर्भवती है। राजा साहब वही रानी के कहने के अनुसार ही किए, राज में ढिढोरा पिटवा दिए। लेकिन ऊपर वाला के महिमा अपरंपार, भगवान के महिमा अपरंपार की सचमुच में रानी गर्भवती हो गई। धीरे 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 समय बीतने पर 9वां महीना में एक पुत्र जन्म लिया। रानी सोचती है कि अभी तो एक ही पुत्र हुआ है, जब 2 पुत्र हो जाएगा तो एक पुत्र का बलि दे देंगे। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद, 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद दीदी, रानी का उदर से एक पुत्र फिर से जन्म ले लिया। बहन जी, जब रानी का उदर से फिर से जन्म ले लिया तो राजा रानी को किसी का भी संतान हो, मेरा संतान हो या आपका संतान हो, अपने संतान में अपना जान से ज्यादा भी माँ प्यार दिखाती है, और सचमुच में प्यार होता है। बच्चे के लिए माँ को अपना सिर को, गर्दन को काट कर भी बलि देना पड़े तो माँ दे देगी। तो बेटा के लिए बेचारी अपना कैसे नहीं करती। उसका जब नहीं था तो लगा कि मेरा बेटा 2 हो जाएगा तो एक का बलि दे देंगे, लेकिन हो जाने के बाद कैसे बलि दे देती। अब बेचारी भगवान से प्रार्थना तो कर चुकी थी, लेकिन बलि नहीं चढ़ा सकी। जब बलि नहीं चढ़ा सकी
तो गंगा माता एक दिन उसका सपन में कह रहे हैं कि तूने अपना पुत्र को बलि नहीं दिया, और तूने बोली थी कि हे गंगा माता, हम अपना पुत्र को बलि दे देंगे। जिस दिन तुम्हारा पुत्र नदी में पांव धरेगा, उसी दिन दोनों पुत्र को हम दहा लेंगे। एक पुत्र को भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। तुम झूठी रानी हो, तुम मतकारी हो। तुम्हें तो एक ही बोल बोलना चाहिए, नहीं देना था तो नहीं गछती, लेकिन तुमने गछी क्यों? रानी कहती है, हे राजा साहब, मैं बहुत बुरा सपना देखा। राजा कहते हैं, क्या देखी? रानी बोली, हे स्वामीनाथ, मैं तो ऐसा ऐसा देखा। राजा कहते हैं कि हाँ, यदि तूने गच्छा होगा तो ने सपना देखा। रानी बोली कि देखिए राजा साहब, मेरा नगर में ढिढोरा पिटवा दीजिए। कोई अपना पुत्र को दे देगा बलि देने को लिए तो हम अपना पुत्र को बलि नहीं देंगे, उसी का पुत्र को बलि दे देंगे। मेरा बड़ा बेटा बहुत सुंदर है और उससे भी ज्यादा छोटा बेटा सुंदर है। मेरा बड़ा बेटा दिल का टुकड़ा है, लेकिन छोटा बेटा तो मेरा पूरा कलेजा ही है। किसी को हम बलि नहीं दे सकते हैं। मेरा छोटा बेटा है, वो गोद में खेलता है, लेकिन बड़ा बेटा है जो आगे में खड़ा रहता है, मीठे मीठे बात बोलता है। राजा साहब, मेरा कलेजा गंगा जमुना की तरह उमड़ता है, मेरा दिल चूर चूर हो जाता है, इसलिए हम नहीं देंगे। राजा कहते हैं कि भला कौन ऐसा माँ होगा जो अपना पुत्र को बलि देने को लिए कहेगी? रानी बोली कि जो अपना पुत्र को बलि देने को लिए पुत्र मुझे दे देगा, उसे हम आधा राजपाट दे देंगे। आधा राजपाट दे देंगे और अपना जैसा एक महल बना देंगे। पूरे नगर में ढिढोरा राजा पिटा दिए तो राजा साहब के एक कमियां था, तो उसका 3 बेटा था, लेकिन दीदी कमिनिया भी भगवान के व्रत रखती थी, जीवित पुत्री का व्रत करती थी। जीवित पुत्री का व्रत करती थी। कमिनिया जो थी लालच में आ गई। लालच में आके अपना पति से कहती है कि ए जी, इतना बड़ा राजा है, आधा राज आधा पाट अपना जैसा महल बना के देने को लिए कह रहे हैं, तो मेरा तो 3 बेटा है, एक बेटा के बलि चढ़ जाएगा तो क्या होगा? बड़का बेटा के बलि दे दीजिए, 2 बेटा रह जाएगा। जो कमीमा है वो कहते हैं कि अरे मेरा बड़का बेटा इतना बड़ा है कि जब हर जोतने जाते हैं तो खाना लेकर जाता है, तब 5 फेरा जोत देता है, और उसके बाद हम खाना खा के 10 मिनट आराम करते हैं, लेकिन हल वो खड़ी नहीं करता है। मारेंगे ना कि तेरा मुंह टूट जाएगा। अरे कैसी निर्दयी हो जो अपना बेटा को बलि देने को लिए कर रही हो? एक राजा है कि अपना धन लुटा के और बेटा को जान बचाना चाहते हैं, और एक तुम हो जो धन लेके और सोचती हो कि मेरा बेटा मर जाए। अरे थोड़ा सा रहम करो, आजीवित पुत्री का व्रत की हो, तुम्हें यह भी ध्यान नहीं है कि हम व्रत में हैं। वो जो राजा के कमीनिया है वो कहती है, ए जी व्रत किए हैं तो काजी इका नहाई खाए के दिन एक ही टाइम खाना खाए, एक दिन भूखले रह गए। राजा के इतना मनी धन है, सुखी जीवन बिताएंगे। तो कमीमा जो है कहता है कि तो अपना गोदिया के लड़कवा के दे दो, तुम्हारा गोदिया मेरा बचवा तो है, फिर बच्चा पैदा कर लेना, दे दो। कहती है कि नहीं जी, कोई काम करके आते हैं तब भर गोदी लेके बैठते हैं, इसको नहीं देंगे जी, मंझला बेटा के दे दीजिए, मंझले बेटा के बलि दे देंगे जी।
कमीमा है, बोला कि ठीक है तुम्हारा बेटा है, दे दो, राजा से राजपाट ले लेना। लेकिन दीदी उसको ये ध्यान नहीं था कि आज हम निर्जला व्रत किए हैं, जीवित पुत्री का व्रत अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए किए हैं और हम अपना बच्चा को बलि दे रहे हैं। रानी भी व्रत में थी और यहां राजा के कमीनी भी व्रत में थी। जब राजा के घर जाकर और वो जो कमीनिया थी वो बोले कि राजा साहब मेरा ही पुत्र को बलि दे दीजिए और आप अपना धन सब कुछ दे दीजिए मुझे। राजा तनिक भी देर नहीं किए, कोरे कागज पर लिख दिए और जो कमीमा था कमीमा के बोले कि अपना बेटा को मुझे दे दो। जब बड़का बेटा के उसके एक बेटा के दे दो तो मंझला बेटा के कमियां सौंप दिया। तो बचवा बोलता है दीदी, बड़े काज बेटवा रामा और पापा के दुलारुआ हो, पापा के पीठिया पुरावे जी, छोटे काजे बेटवा रामा आ मम्मी के दुलारुआ हो, मामी के गोदिया भरल रहे जी, मंझला जे बेटवा रामा और कोई के नहाई जी, राजा घर पर बलि दान जी, राजा के धन लेई माता सुख भोगतन जी, भोगतन सुखी सना सार जी। इतना कह के वो बच्चा घर से निकल गया दीदी। जब घर से निकल गया तो कहाँ आ गया? राजा के राज दरबार में। अष्टमी था दीदी, उस दिन उपवास का दिन था। रानी व्रत के पूजा के लिए जा रही थी, बच्चा को नया कपड़ा पहनाई और नया वो जो कमिया का बेटा था उसको नया वस्त्र पहनाई और उसके बलि देने के लिए एक बहुत सा बड़ा तेगा ली और तेगा लेकर राजा के हाथ में धरा दी। उसके लिए ढोल बाजा पूरा सजा दी गंगा के घाट पर ले जाने के लिए नदी के पास, और सब कुछ पूजा पाठ के सामग्री ले ली। सारा लोग गांव का जो थे पूरे रानी के साथ जा रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, राजा अपने पुत्र के बचाने के चक्कर में दूसरे का बेटा को बलि देने जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे वहां। बड़ी तरह तरह के लोग सवाल करने लगे दीदी, और कितना लोग देखने गए कि कैसे बलि पड़ता है, देखेंगे। जब वहां पर गए तो राजा कहते हैं बच्चा से कि बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाओगे? तो बच्चा बोलता है कि राजा साहब कुछ नहीं हमें चाहिए, हमें एक बोरी नदी से बालू ला दीजिए। तो राजा साहब एक बोरी बालू ला दिए। एक बोरी जब बालू ला दिए तो बालू का बच्चा क्या किया कि 5 भाग में 5 ढेरी बना दिया और एक ढेरी को लात मार दिया और कहता है कि ये मेरे माता के नाम से, जो निर्दयी माता मुझे अपने ही कोख से जन्मा के थान से दूध पिला के और राजा के घर बलि देने के लिए भेज दी, तो मेरा संसार में माता नहीं। दूसरा ढेरी पिता के नाम, दूसरा ढेरी में लात मार के कहती है कि जो अपना बूंद से अवतार किए और रोटी टुकड़े टुकड़े करके मुझे मुंह में खिलाए, अंगुली धर के चलाए, धन के लालच में मुझे त्याग कर दिए, ए मेरे पिता का नाम मेरा पिता नहीं। तीसरा डेरी, मेरा इस संसार में कोई नहीं है,
कोई परिवार नहीं। चौथा ढेरी जो था वो बच्चा कहता है कि कोई देवी देवता भी नहीं। यदि देवी देवता रहता तो देवी देवता भी मुझे सहायता होता। पांचवा ढेरी, हे गंगा मैया, हे जितवाहन बाबा, आज आपका दिन है। यदि सचमुच में आप मेरा बलि लेने को लिए तैयार हैं तो आपका नाम से ही ढेरी छोड़ दे रहे हैं। आपका नाम बहुत बड़ा है, आपको संसार में नाम चलता है। हर माता आपके नाम से व्रत करती है, जैसे मेरी माता भी आज व्रत की है। पूरे नगर के लोग व्रत में आज हैं और मेरा बलि चढ़ेगा और सभी लोग देखेंगे। और इतना कह के और एक ढेरी छोड़ दिया। राजा कहते हैं कि हो गया बेटा? तो हाँ। जब राजा हाथ में तेगा उठाया तो बच्चा कहता है कि राजा साहब 1 मिनट रुक जाइए, एक गाना हम गाएंगे। वो गाना हम सबको सुनाएंगे, उसके बाद मेरे गर्दन पे तेगा मार दीजिएगा और गंगा में बलि मुझे दे दीजिएगा। राजा साहब बोले कि ठीक है बेटा, गाना गा लो, तुम्हारे पास बहुत वक्त है। ढोल बाजा बज रहा है, दीदी रानी पूजा पाठ कर ली, उसका लिलार में तिलक लगा दी, गले में माला पहना दी, सुंदर सा कपड़ा पहना दी। सारे लोग, मेला लगा हुआ है, देख रहे हैं। राजा अब बलि दे देंगे, अब बच्चा को काट देंगे, अब बच्चा को काट देंगे। लेकिन ये बच्चा जो कहता है, बड़े काज बेटवा रामा, अब पापा के दुलरुआ हो, पापा के पीटिया पोराव जी, गोड़ तोरा लगी गंगा, हाथ तोरा जोड़ियो जी, सुन ले हमारो पुकार जी। छोटे काजे बेटवा रामा, मम्मी के दुलारुआ जी, मामी के पीटिया पूरा, मामी के गोदिया भरल रहे जी। सुनियो मिले हूँ गंगा, हमरो पुकारवा जी, हमहू परब बलिदान जी। मझला जे बेटवा रामा, कोई के नहाई जी, राजा हाथे मारल काटल जैतन जी। दीदी इतना बात सुनकर जितना जवार के जो लोग थे, सारा लोग का आंख से आंसू रुक ही नहीं रहा है। लोग आंचल से छुपा के रो रहे हैं, कोई पुरुष जो हैं चादर से छुपा के रो रहे हैं, कोई मुंह मुन के रो रहे हैं और सबका कलेजा चूर चूर हो रहा है। राजा के हाथ से तेगा छूट गया, राजा के हाथ से तेगा छूट गया और राजा कहते हैं कि हमसे बलि नहीं पड़ेगा, हम बलि नहीं देंगे। रानी बोली कि राजा साहब, जब आप बलि नहीं देंगे तो मेरा पुत्र मर जाएगा, इसलिए हम बलि देंगे। जब रानी तेगा उठाई तो बच्चा कहता है कि रानी साहब, मेरा एक पहले गाना सुन लीजिए, उसके बाद मुझे काट दीजिएगा। मेरे पास 2 मिनट वक्त दे दीजिए, 2 मिनट के बाद मेरा गर्दन पे इस तलवार को मार दीजिएगा। रानी कहती है 2 मिनट नहीं बेटा, 2 घंटा देंगे, जितना गाना गाना है गा लो। कहती है, बच्चा कहता है, नवही महीना माता ओद्रा मेरा खाले जी, 32 दूधवा पीलावल जी, 4 बारिश
माता गोद में खेला बाले जी, कैले न बरत कठिन जी। धन माँ के लोभे मोरा मत के सतावले जी, राजघर दिहले ना सोपी जी। कैसा कठोर माता हमरो के रहले जी, बेटा के दर्द नहीं बूझे जी। कैसा कठोर रानी तू हूँ जे रहला जी, हमरा के देवा बलिदान जी। सुखत गंगा मैया फटत धरतिया जी, हिल जाए तो ऊपर आकाश जी। रोबत ब्राह्मण रोबतन विष्णु जी, रोबतन तीनहु लोक जी। इतना कहते और रानी का तेगा हाथ से बीच गंगा में बिगा गया और रानी जार बेजार रोने लगी। और गंगा में वो भी जाके कूद के कहती है कि हे गंगा माता मेरा बलि ले लीजिए, अपने पुत्र के बदले हम बलि देंगे या दोनों पुत्र के मेरा बलि ले लीजिए, लेकिन इस पुत्र को हम बलि नहीं दे सकते हैं। नहीं गंगा माता, हम बलि नहीं देंगे। गंगा माता जो थे, गंगा माता वहां प्रकट हो गए और जितवाहन भगवान प्रकट हो गए। सातों देवी देवता, देवी माता, भैरव भैया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, नारद सब प्रकट हो गए। 36 करोड़ देवता जितना थे सब गाते बजाते प्रकट हो गए। प्रकट होकर और रानी को धन्यवाद किए कि हे रानी, तुम्हारा पुत्र का बहुत लंबा आयु हो। यदि आज इस पुत्र के तू बलि दे देती तो तुम्हारा राज नाश हो जाता, तू अंधी हो जाती, तेरा राज में कोई प्रजा जीवित नहीं रहता। लेकिन तूने आज एक सती का काम की हो कि पुत्र का बलि नहीं दी हो। देखो रानी, कोई भी स्त्री बलि अपने हाथों से नहीं देती है और इस पुत्र को बलि देने से क्या हम खुश हो जाते हैं? हम संतान देते हैं, हम संतान को लेते नहीं हैं। लिखा लिलार कोई नहीं जानता है, लेकिन बलि हम संतान को नहीं लेते हैं। जितवाहन भगवान कहते हैं कि देखो, सब लोग हंसी खुशी से जीवित पुत्री का व्रत करो और पुत्र के लंबे आयु के लिए कामना करो। कभी बलि के लिए मत सोचना। कोई भी व्रत रखना जिसका निसंतान हो, जो वो व्रत रखना, तो ये मत कहना कि जितवाहन भगवान एक पुत्र को हम बलि चढ़ा देंगे। जितवाहन जो है पुत्र को रक्षा करते हैं, लोगों को रक्षा करते हैं, किसी से बलि नहीं लेते हैं। ऐसा करके और सारी देवी देवताएं अंतर्ध्यान हो गए। सारा लोग राजा से कहने लगे, रानी से कहने लगे कि हे राजन, आप तो उसके माता पिता को आधा धन संपत्ति लिख दिए, तो ये पुत्र कहाँ जाएगा, ये बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा कहता है कि राजा साहब मेरा बलि दे दीजिए। हम उस माँ को पास नहीं जाएंगे जो 9 महीना ओद्र में रख के और मुझे 32 दूध पिला के और 4 बरस गोद में खिला के और दूसरे को घर में बलि देने को लिए सौंप दिया। रानी हाथ पकड़ के बच्चा को सीने से लगा के कहती है कि हे पुत्र, आज से तू मेरा कमियां का बेटा नहीं, मेरा बेटा। आज से मेरा 3 बेटा है। मेरा धन संपत्ति का 3 हिस्सा लगेगा। ये भी मेरा ही बेटा है। मेरा राजमहल का बेटा कोई कमियां का बेटा नहीं है। कौन कहता है मेरा कमियां का बेटा है? ये मेरा बेटा है। हम जितना आज से एक रोटी में 3 टुकड़ा करेंगे और तीनों बच्चन को खिलाएंगे। जब भी लाएंगे तो 3 कपड़ा लाएंगे, तीनों के लिए लाएंगे। मेरा राजपाट में हिस्सा तीनों का लगेगा
और जो आधा हम त्याग कर दिए हैं वो आधा वो ले जाए, अब आधा में रहे, वो हम आधा धन नहीं लेंगे, लेकिन तीनों बेटा मेरा है। बेटा तू मुझे माँ बोलो। जो कमिया का बेटा था वो रानी के सीने से लग गया दीदी, और सीने से लग के और बोला माँ। रानी को गाल को चूमने लगी। राजा भी अपना बेटा स्वीकार लिए और अपने रानी जो थी पूजा पाठ संपन्न करके और घर गई। नौमी के दिन रानी भी हंसी खुशी पारण की। उसका पुत्र का बहुत लंबा आयु हुआ। जो राजा के 2 पुत्र नहीं कर दिखाया वो कमिया के बेटा रानी के लिए किया। दीदी अपना से ज्यादा बढ़ के वो पुत्र रानी को खुशी दिया, हर सुख दिया। सारा संसार उसका नाम को गाथा गाने लगे। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। दीदी मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, कथा को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा या अपना नाम लिखकर जरूर भेजिएगा दीदी, जिसमें मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूं, विनती करूं और आपके लिए, आपके रक्षा के लिए भगवान से दया मांगूं। जय जितवाहन बाबा।